मेरे महबूब, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे। जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज के उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए, आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। नबी ने कुरान पढ़ करके मक्के वालों को सुनाया तो कुफारे मक्का कहते थे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है। कुरान पाक वो किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके किसी ने समंदर से मोती निकाले, कुरान पर रिसर्च करके किसी ने जाकर के आसमान पे कमंदे डाली। कुरान वो अल्लाह की किताब है जिस पर लोगों ने रिसर्च करके हिदायत का रास्ता पा लिया। आप कहोगे मौलाना कोई दलील है तुम्हारे पास में, तो आओ मैं एक डॉक्टर का जिक्र आपको सुनाता हूं। नाम उनका मिलता है डॉक्टर मूरिस बुकैल। आप सुबह को जब जाएं तो अपने मोबाइल पर सर्च करिएगा, गूगल पर अभी नहीं, सुबह को जाकर के सर्च करना डॉक्टर मूरिस बैकली.com, तब आपको पता चलेगा डॉक्टर मूरिस हैं कौन। इन्होंने एक किताब लिखी है इंग्लिश में, द बाइबल द कुरान एंड साइंस। आज भी आपको दिल्ली की लाइब्रेरी में वो किताब मिल जाएगी। ये अमेरिका के अंदर शोबाए ज़राअत को पढ़ाते थे, एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे। एक दिन इनके वाइस चांसलर ने बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि डॉक्टर मूरिस तुम ऐसा करो, मिस्र चले जाओ और वहां पर एक दरिया है जिसे दरियाए नील कहते हैं, उसके पानी पे जाकर के रिसर्च करो, उसके पानी पर जाकर के रिसर्च करो और सारा बायोडाटा हमारे पास लेकर के आओ, क्योंकि खेती बाड़ी के लिए एक सब्जेक्ट पानी भी है। बगैर पानी के खेती नहीं होती है, बगैर पानी के खेती परवान नहीं चढ़ती है। बगैर अब हैंडपंप से पानी, अब हैंडपंप पानी का इस्तेमाल होता है, नदी के पानी का इस्तेमाल होता है, नहर के पानी का इस्तेमाल होता है। पानी के बगैर खेती नहीं होती। रिसर्च ये करना है कि कहाँ का पानी ज्यादा उपजाऊ है, कहाँ का पानी कम उपजाऊ है, कहाँ के पानी से खेती ज्यादा लहलहाती है और कहाँ का पानी खेती को तबाह कर देता है। डॉक्टर मूरिस ने अपनी लिबर्टी गाह ली, डॉक्टर मूरिस ने अपनी तजर्बे गाह ली, डॉक्टर मूरिस अपनी लिबर्टी लेकर के और चंद साथियों को लेकर के मिस्र के अंदर आ गए और मिस्र में आकर के ठहर गए। एक दिन सुबह के वक्त दरियाए नील के किनारे टहल रहे थे। अचानक आपके पैर से एक लाश टकराती है, आपका पैर एक लाश के पैर से टकराता है। जब उस लाश को निकाला गया तो लंबी लाश थी, निकालते चले जा रहे हैं। इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं, ये लाश किसकी है? इतने लंबे लोग अब तो नहीं पाए जाते हैं। हैरत बढ़ती जा रही है, इस्तेजाब बढ़ता जा रहा है। डॉक्टर मूरिस उस लाश को अपने साथियों के साथ उठा करके लाए और ला करके अपनी लिबर्टी गाह में रखा, तजर्बे गाह में रखा और देखने लगे कि ये लाश किसकी लाश है। अल्लाह अकबर। जब उस लाश को देखा तो समझने लगे कि ये कोई धार्मिक मामला लगता है। इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया? अरे पानी तो वो चीज है जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, जो सख्त से सख्त चीज को गला देता है, लेकिन इसके जिस्म को क्यों नहीं गलाया? इंसान बेचता क्या है पानी के सामने? आज डूबेगा, शाम को फूल जाएगा, दूसरे दिन को फट जाएगा, तीसरे दिन को जिस्म रेजा रेजा होके पानी में हल हो जाएगा। इंसान की हैसियत क्या है? कहा कि अब इतने लंबे लोग तो पाए नहीं जाते हैं, इस लाश को पानी ने क्यों नहीं गलाया? चलो पानी ने मेहरबानी कर दी तो इसको मछलियों ने क्यों नहीं खाया, मगरमच्छों ने क्यों नहीं खाया? ये लाश आज अब भी सलामत है, इसके सर के बाल सलामत हैं, इसके भौं के बाल सलामत हैं, इसके जिस्म का गोश्त सलामत है, इसके जिस्म की हड्डियां सलामत हैं। ये कोई धार्मिक मामला लगता है। डॉक्टर मूरिस ने सोचा कि पता कैसे चलेगा ये लाश किसकी है। पूरी बाइबल पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी इंजील पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला, पूरी तौरात पढ़ डाली लेकिन नतीजा नहीं मिला। फिर दिल में ख्याल आता है कि चलो कुरान भी तो धार्मिक किताब है, चलो कुरान पढ़ करके देख ले। फिर कहने लगे
हमारे सेंटों ने बताया है, हमारे पोप ने बताया है, हमारे धर्म गुरु ने बताया है कि कुरान धार्मिक किताब नहीं है। कुरान मोहम्मद ने अपना बनाया हुआ, मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। डॉक्टर मूरिस कहने लगे चलो एक बार कुरान सुनकर के तो देख ले, शायद नतीजा मिल जाए। देखो जो बात डॉक्टर मूरिस के सेंटों ने बताई थी वही बात कुफारे मक्का बोलते थे। जब नबी ने कुरान पढ़ करके सुनाया, नबी पर सबसे पहली वही कौन सी नाजिल हुई थी? नबी पे सबसे पहली वही जो नाजिल हुई गारे हिरा के अंदर, तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, न रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, न हज का हुक्म सबसे पहले आया, न ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। नबी पे सबसे पहली वही नाजिल होती है। तो इक़रा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ने के ताल्लुक से सबसे पहली वही नाजिल होती है। लेकिन भजनपुर वालों, अफसोस होता है जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही पढ़ने के ताल्लुक से आई है, आज उसी पैगंबर की उम्मत के चंद लोग तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, शिक्षा से दूर हो गए, कुरान की तालीम से दूर हो गए, हदीस की तालीम से दूर हो गए। जब नबी ने मक्के में ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कितने लोग लिखना पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबुव्वत फरमाया, 53 साल की उम्र में नबी ने मक्का छोड़ा, मदीने आ गए, 10 साल मदीने शरीफ में रहे हैं। टोटल ये 23 साल की जिंदगी है। पूरी जिंदगी नबी की बज़ाहिर 63 साल है, लेकिन तबलीग इस्लाम की जो जिंदगी मैं आपको बता रहा हूं वो जब नबी पर पहली वही नाजिल हुई है, पहले तो मेरे आका ने मक्के की सरजमीन पर अपने अखलाक के जरिए तबलीग की है, अपने किरदार के जरिए तबलीग की है। 40 साल तक नबी ने उन लोगों के सामने अपना अखलाक पेश किया है, अपना किरदार पेश किया है, अपना कैरेक्टर पेश किया है। नबी का किरदार देख करके कुफारे मक्का आपको सादिकुल वादुल अमीन कहते थे। नबी की सीरत को देख करके कुफारे मक्का आपको सबसे बड़ा सच्चा कहते थे। आपकी हिस्ट्री को देख करके, आपके अखलाक के हसना को देख करके कुफारे मक्का अपनी अमानतें नबी के पास रखा करते थे। कहते थे अगर मक्के में कोई सबसे सच्चा है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है, अगर मक्के में सबसे बड़े कोई अमीन है तो वो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है। वही कुफारे मक्का के सामने जब नबी ने ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कोई मेरे नबी को गाली दे रहा है, कोई मेरे नबी को मजनू कह रहा है, कोई मेरे नबी को माज़अल्लाह पागल कह रहा है। और नबी के सगे चचा अबू लहब ने कहा था मोहम्मद तुमने इसलिए हमको बुलाया है ताकि हम तुमको नबी माने, खुदा तुम्हारे हाथों को तबाह कर दे। नबी ने आसमान की तरफ देखा, रब ने फरमाया मेरे महबूब आप तो मेरे रसूल हो, आप मेरे महबूब हो, ये अबू लहब आपके हाथों के बारे में कह रहा है तो हम कुरान में फरमा रहे हैं तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अबू लहब ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की तो रब तबारक व तआला ने पूरी सूरत अबू लहब के ताल्लुक से महबूब पर नाजिल फरमाई कि अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं, और वो तबाह हो ही गया। देखो ये मेरे आका है, इन्होंने 40 साल की उम्र शरीफ में ऐलान नबुव्वत फरमाया है, 53 साल की उम्र में मक्का छोड़ा है, मदीना आए हैं, 10 साल मदीने शरीफ की सरजमीन पर बज़ाहिर रहे मदीने वाले मुस्तफा। ये 23 साल की मुद्दत में पैगंबर इस्लाम ने तालीम को ऐसा फरोग दिया है कि जब आका हज्जतुल वदा के मौके पर आखिरी खुतबा देते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के पास में तालीम थी और उनके हाथ में कलम था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मौलाना फुरकान रजा साहिब किबला मंजरी माशाअल्लाह। तो तालीम कितनी जरूरी है। सुभान अल्लाह। सबसे पहली वही नबी पर नाजिल हुई तो पढ़ने के ताल्लुक से हुक्म आया, पढ़िए बेशक पढ़िए। मतलब मेरे महबूब जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो नमाज के करीब होंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो रोजे के करीब होंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो ज़कात को उसके वक्त पर अदा करेंगे, जब तुम्हारी उम्मत के पास में तालीम होगी तो वो हज के उसके अरकान के साथ में अदा करेंगे। आज हम तालीम से दूर हो गए,
आज हम एजुकेशन से दूर हो गए। नबी ने कुरान पढ़ करके मक्के वालों को सुनाया तो कुफारे मक्का कहते थे कि ये कलाम मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, ये खुदा का कलाम नहीं है। जब कुफारे मक्का ने ये कहा कि ये मोहम्मद का अपना बनाया हुआ कलाम है, तो सबसे पहला चैलेंज 15वें पारे में किया गया, कुल इन इज्तमाअतिल जिन्न वल इंस अला अन यातू बिमिस्ली हाज़ल कुरान ला यातूना बिमिस्ली वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि तमाम इंसान और तमाम जिन्न जमा हो जाएं इस बात पर कि वो इस कुरान की मिस्ल ले आएं। ला यातूना बिमिस्ली, इस कुरान की मिस्ल हरगिज नहीं ला पाएंगे। वलौ काना बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे उनमें का बाज की मदद क्यों ना करे, अगरचे उनमें का बाज का ताउन क्यों ना करे, इस कुरान की मिस्ल नहीं ला पाएंगे। पूरे सारे कुफारे मक्का खामोश हो गए, उनका नातिका बंद हो गया। तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। 11वें पारे में दूसरा चैलेंज है। रब फरमाता है महबूब इनसे कह दो कि पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, इनसे कह दो कि 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। बेअशरे सुवरिन मुफ्तरायात, 10 सूरतों की मिस्ल बना करके ले आए। कुफारे मक्का को जब नबी ने ये आयत करीमा पढ़ करके सुनाई, इसका भी जवाब वो न ला सके, तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। ना तो वो पूरे कुरान की मिस्ल ला पाए, ना 10 सूरतों की मिस्ल ला पाए, तो चैलेंज और हल्का कर दिया गया। रब ने फरमाया महबूब ये 10 सूरतें क्या ला, सूरतों की मिस्ल क्या ला पाएंगे, चैलेंज और हल्का कर दिया गया। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बिसूरतिन मिन मिस्ली वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह। रब फरमाता है तुम इस बात से शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल फरमाया है, तो रब फरमाता है तुम बुला लो अपने हिमरातियों को, सबको बुला लो और इस कुरान की मिस्ल, एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ, एक सूरत की मिस्ल। रब फरमाता है एक सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। पूरे कुरान में सबसे छोटी सूरत सूरह कौसर है, इन्ना अअतैना कल कौसर। उस छोटी सी सूरत को लिख के काबे की दीवार पे टाक दिया गया और ऐलान कर दिया गया इस सूरत की मिस्ल बना करके ले आओ। सबसे छोटी सूरत है, जो भी आए और पढ़ करके मुंह दबा करके चला जाए, जो आए पढ़े और मुंह दबा करके चला जाए। एक बहुत बड़े अरबी के शायर को पकड़ करके लाए जो बादशाहों के दरबार में फिल बदी अरबी में अशआर कह दिया करता था, फौरन अरबी में अशआर बना करके कसीदा पूरे कसीदे पढ़ दिया करता था। उसका हाथ पकड़ करके लाए और कहा कि तू इसकी मिस्ल अगर बना देगा, चंद जुमले भी अरबी के जोड़ देगा, तो हम सीना तान के कहेंगे कि देखो ये तुम्हारा अपना बनाया हुआ कलाम है। जब उस शायर को पकड़ के काबे की दीवार के साए में लाए, कहा कि इसको पढ़ा और इसकी मिस्ल बना दे। उसने पढ़ा इन्ना अअतैना कल कौसर, तो बेसाख्ता पुकारता है हाज़ल कलामो लैसा बेबशर, ये कलाम किसी इंसान का नहीं है, ये तो परवरदिगारे आलम का कलाम है। तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने के मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्मों में जान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये कुरान है, इसकी मिस्ल ना कोई कल ला पाया था, ना आज ला पाया है, ना सुबह कयामत तक कोई ला पाएगा। बेशक बेशक। और कुरान का कोई एक ज़ेरो ज़बर भी नहीं बदल सकता, कुरान का कोई एक नुक्ता भी नहीं बदल सकता। एक आया था बदलने की बात करने वाला, खुद ही बदल गया और निकल गया है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान ना बदला जाएगा। ये हमारा कुरान है, हर चीज का बयान इस कुरान के अंदर मौजूद है।